अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। उम्मीद है आप जो भी कर रहे होंगे सही या गलत आपकी मर्ज़ियाँ कर ही रहे होंगे। तो वो आप करते रहे। फ्रीलांसिंग का थर्ड क्विज़ जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्टिंग और एंडिंग डेट आपके सामने है। और इसके बाद जो है वो हम क्विज़ आपने जो है वो तमाम वीडियो मतलब कि सारी वीडियो आपने और से देखनी है। हो सकता है आपकी जो आप प्रीवियस जो मैंने अपलोड किया था उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट जो है वो इसमें भी मैच कर रही हों, और जो नहीं मैच कर रही होंगी वो आप जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ कुछ हो सकती है, कुछ कुछ नहीं भी हो सकती। और दीज आर माई पर्सनल ओपिनियंस। अगर इसमें कोई मिस्टेक होगी तो काइंडली आप जो है वो मुझे नहीं बल्कि कमेंट में टाइप कर दीजिएगा कि इस स्टेटमेंट का ये राइट आंसर है। और आपने वो कमेंट तब करना जब आप डेडली श्योर हों कि इसका यही राइट ऑप्शन होता है, ठीक है। मेरी जो ओपिनियंस है, मेरी चॉइसेस हैं, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज है, तो गलती की गुंजाइश है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इंस्ट्रक्शंस आपने गौर से पढ़ लेनी है। और क्विज जो है वो हम अपना स्टार्ट कर लेते हैं। पहली स्टेटमेंट है, ऑन freelancer.com a freelancer can verify his details to build portfolio, withdraw funds, increase the trust score, bid on the project। तो अगर हम freelancer.com की बात करें तो वहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हैं अपनी डिटेल्स को बाय बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो और इंक्रीज द ट्रस्ट स्कोर, ठीक है। इन दोनों ऑप्शंस में से एक जो है वो राइट ऑप्शन है, लेकिन आई अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज बिल्ड पोर्टफोलियो जो है वो राइट ऑप्शन है हमारे पास। तो बिल्ड पोर्टफोलियो को जो है वो हम मार करते हैं और चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। फिर बता रही हूँ, दीज आर माई ओपिनियंस अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। अगर आपको लगता है कि कोई और स्टेटमेंट जो है इसकी राइट है तो वो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है, एम्प्लॉयर वैल्यूज यू ऑफर्ड सर्विसेज बेस्ड ऑन डिस्प्ले पिक्चर प्रोफाइल रिव्यूज एंड फीडबैक एंड गिग्स। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी हमारे पास प्रोफाइल, ठीक है। क्योंकि प्रोफाइल के अंदर आपकी डिस्प्ले पिक्चर भी आ जाती है, उसके बाद आपकी प्रोफाइल भी आ जाती है, रिव्यू एंड फीडबैक्स भी आ जाते हैं। थर्ड है, व्हाट कैन अ फेक क्लाइंट आस्क इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्टेड जॉब। तो ये हमने पिछली में भी किया था। योर पोर्टफोलियो, कस्टम कोड, रेलिवेंट प्रीवियस वर्क, सिक्योरिटी फी डिपॉजिट। तो इसका राइट ऑप्शन है सिक्योरिटी फी डिपॉजिट। आपका क्लाइंट जो है वो माइट भी आपसे आपका पोर्टफोलियो मांगे या कस्टम कोड मांगे या रिलेटिव प्रीवियस वर्क जो है वो मांगे, लेकिन अगर कोई क्लाइंट जो है वो आपसे सिक्योरिटी फी डिपॉजिट मांगता है तो इसका मतलब है कि वो वाकई आपके साथ स्कैम है। नेक्स्ट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट ऑन अपवर्क इज टू कीप। ऑप्शन है, चार्जिंग मनी फॉर एनी चेंजेस इन द प्रोजेक्ट, ट्रैक ऑफ द प्रोजेक्ट, एवरीथिंग इज राइटिंग फॉर द रिकॉर्ड एंड द क्लाइंट हैप्पी विद द कम्युनिकेशन। तो क्या इंपॉर्टेंट थिंग होती है अगर आप डिस्प्यूट से अवॉइड करना चाहते हैं अपवर्क के ऊपर, तो आप क्या करते हैं, हर चीज़ जो है वो रिटन फॉर्म में अपने रिकॉर्ड में रखते हैं, ठीक है। फॉर रिकॉर्ड के लिए जितनी भी चैट्स होती हैं पीएनजी के अंदर, या पीएनजी कह रही हूँ जिसके में अंदर होती है, जहाँ भी आप चैट कर रहे होते हैं अपने क्लाइंट के साथ, आप दोनों की जो भी कन्वर्सेशन होती है वो आप डिलीट ना किया करें, वो आपका रिकॉर्ड होती है अगर खुदा न खास्ता कोई मसला आ जाता है। 5 वाली है, रिस्पॉन्डिंग टू द क्लाइंट इन्विटेशन विल कंज्यूम डैश ऑन अपवर्क, 2 कनेक्ट, 3 कनेक्ट, 1 कनेक्ट एंड 0 कनेक्ट। अगर आप अपने क्लाइंट के इन्विटेशन को रिस्पॉन्ड करते हैं अपवर्क के ऊपर तो वो आपसे कोई भी कनेक्ट जो है वो कंज्यूम नहीं करता, ठीक है, अपवर्क। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास 0 कनेक्ट। और ये बात हमने याद रखनी, ये बात जो है वो हमसे अपवर्क के बारे में पूछी जा रही है कि अपवर्क जो है वो कितने कनेक्ट जो है वो कंज्यूम करता है क्लाइंट इनविटेशन के ऊपर या क्लाइंट इनवाइट के ऊपर। तो वो हमारा होगा 0 कनेक्ट्स। और दूसरे प्लेटफॉर्म्स की बात अगर करें तो वो जो है वो उसका डिफरेंट जो है वो सिस्टम है, ठीक है। उसके मुताबिक जो है वो अगर आपसे पूछा जाए तो आपने उसके मुताबिक उनको आंसर देना। नेक्स्ट मूव करने से पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें। और नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास, टू ऑटोमेटिकली ऐड आवर्स टू अर्ली प्रोजेक्ट्स यू मस्ट यूज़ डैश।
अपवर्क वर्क डायरी, अपवर्क टाइम ट्रैकर, टाइम डॉक्टर एंड माई आवर। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है अपवर्क के बारे में। तो अगर आप अर्ली प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं तो आपने ऑटोमेटिकली आवर्स जो है वो ऐड हो जाए आपके प्रोजेक्ट के अंदर। और अगर आपने अर्ली प्रोजेक्ट जो है वो लिया हुआ है तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है जी अपवर्क टाइम ट्रैकर। जो है वो एक ऐसा टूल है जो आपकी ऑटोमेटिकली जितने भी आवर्स सेकंड जो है वो ट्रैक करता है और आपको उसके मुताबिक जो है वो तमाम प्रोजेक्ट जो है वो आप उसके मुताबिक अपना मैनेज करते हैं। तो बी वाला जो था वो हमारा राइट ऑप्शन था। सेवंथ वाला है ऑन अपवर्क यू कैन मैनेज 2 प्रोफाइल्स विद डिफरेंट स्किल सेट यूजिंग। ये आपको पिछले क्विज में भी आया था जो हमने पहले सॉल्व किया था। पेड प्रोफाइल, फ्रीलांसर प्लस अकाउंट, स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल एंड एजेंसी प्रोफाइल। इसका राइट ऑप्शन है स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल। आपको पहले भी बताया था क्विज जो है वो सेम नहीं आता, वेरी करता है सिस्टम टू सिस्टम, पर्सन टू पर्सन। हो सकता है एक स्टेटमेंट मैच करे, हो सकता है दो, हो सकता है कोई भी नहीं है, हो सकता है सारा मैच करे। इसलिए ये बात आपने अपने जहनों में रखनी है। एन एम्प्लॉयर ऑलवेज लुक अप टू अ फ्रीलांसर हु इज polite and humble, trustworthy, punctual and capable of on-time task delivery, a beginner great in conversation। तो जो आपका क्लाइंट होता है या जो एम्प्लॉयर होता है जो आपको काम दे रहा होता है वो हमेशा वो वाला फ्रीलांसर जो है वो चूज़ करता है जो ट्रस्टवर्दी हो, टाइम पे अपने टास्क जो है वो फुलफिल करने वाला हो। नाइन्थ वाली है व्हाट शुड यू डू इफ़ यू आर अनएबल टू मीट द ऑर्डर डेडलाइन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास पहले भी हमारे पास आ चुका है ये वाली स्टेटमेंट। तो तीन स्टेटमेंट जो है वो हमें प्रीवियस से आई हैं, बाकी हमारा न्यू था। अगर आप नहीं कर पाते अपने डेडलाइन के ऊपर तो आप जो है वो अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म कर देते हैं डेडलाइन से पहले। ना आप अपने एम्प्लॉयर से झूठ बोलते हैं, ना इनकम्प्लीट वर्क जो है उसको सबमिट कराते हैं और ना ही कैंसिल ऑर्डर करते हैं। 10 वाली है अब वर्क अलाउज यूजिंग सम ऑफ इट्स फीचर फॉर योर क्लाइंट फॉर योर डायरेक्ट क्लाइंट अंडर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट पार्ट ऑफ द अपवर्क डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो श्योरिटी, क्लैरिटी, पेमेंट मेथड एंड जॉब सक्सेस रेट। तो इसमें आपकी श्योरिटी भी होती है इन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, क्लैरिटी भी होती है, पेमेंट मेथड्स भी इंक्लूड होते हैं, लेकिन आपका जो जॉब सक्सेस रेट है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता, वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होता है अपवर्क के ऊपर। ठीक है, तो जॉब सक्सेस रेट जो था वो हमारा राइट ऑप्शन था। और एंड स्क्रीन पे आपको वीडियोस मिलेंगी, वो आपने तो बड़ी मेहरबानी तो तुसी वो चेक कर लिया जे। फिर आपने जो है वो अपना अटैम्प्ट करना है क्विज, वरना आपने अटैम्प्ट नहीं करना है। और बाकी तमाम 14 कोर्सेज की हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेज और क्विजेज आपको इसी चैनल पे मिलेगी। ई फ्रीलांसिंग से लेकर डाटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस, ईच एंड एवरीथिंग विद एवरी सिंगल डिटेल, तो वो आपने यहीं से ले लेनी है। इमर्जिंग सिचुएशन की वजह से अगर आप अपनी हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस या क्विजेज सबमिट नहीं करा पाए तो एट द एंड ऑफ द कोर्स जो है वो आप करा सकते हैं, लेकिन मच बेटर है कि आप जो है वो टाइमली अपनी ये सारी चीज़ें जो है वो मैनेज करें। और क्विज जो था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है वीडियो जो आपको पसंद आई होगी और दूसरों के साथ भी शेयर किया करें ताकि उनकी भी जो है हेल्प आउट हो जाए। और डोंट forget to subscribe, take a very good care of yourself, stay tuned until the next video। और मुझे दुआ में याद रखेंगे, अल्लाह ताला मुझे हिदायत और कामयाबी और तरक्की अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।